Morning everyone, this is class 12th mathematics. Today we will discuss about the matrices. Matrices चैप्टर हमने पहले कर लिया, लेकिन ये पीटी का सिलेबस है तो इसकी हम आज रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में क्या जानना जरूरी है, उसका ऑर्डर। कोई भी मैट्रिक्स आती है तो सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 2। इसका 2 क्रॉस 1। 2 रोज है, 1 2, और कॉलम एक ही है, 2 क्रॉस 1। इसका 1 क्रॉस 2। सेम, अब इसका ऑर्डर लिखना हो तो कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 4, 2/4। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर ही जानना था। उसके बाद बारी आती है एलिमेंट्स की, कि अगर कुछ हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किसी फॉर्म में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स AIG हमें ये दे रखे हैं। अब देखिए, अगर 3/2 का मैट्रिक्स है तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स कैसा होगा, ऐसा, जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो AIJ की वैल्यू हमें दे रखी है, पहले हमें A11 चाहिए, तो I भी 1 है, J भी 1 है, यहाँ I भी 1 और J भी 1 कर दीजिए। फिर 1 2, I की जगह 1, J की जगह 2, यहाँ पुट कीजिए। देखिए ये सारा नीचे सॉल्व किया हुआ एज इट इज़, तो जो भी बन आ जाएगा यहाँ नहीं छोड़ना, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बनाया हुआ है, हैज़ अ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस। अकेले एलिमेंट्स बना के नहीं छोड़ने हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि ये एलिमेंट्स बना के यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, इसको मैट्रिक्स पूछा इन्होंने कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स पूछा है, हमें मैट्रिक्स ही बना के रखना है। तो एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यही आपका आंसर है। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, वो आप रिवाइज कर लेना, हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद यस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC XY एंड Z। दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इट मीन्स उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होते हैं, सेकंड सेकंड के इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स क्या बन जाएगा यहाँ से, x+3 = 0, z+4 = 6। ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल कर दिए, 9 के 9 एलिमेंट्स, और यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लोगे। x की वैल्यू -3, a की वैल्यू -2, एज इट इज़। ऐसे करते करते हमारे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। सेम ABC की वैल्यू निकाली हुई है, एक्सरसाइज में सेम वही है। ऑर्डर पूछा हुआ है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, 2/2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, XYZ की वैल्यूज़ निकालनी है, ABC की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। तो यहाँ से XY की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कि दो मैट्रिक्स को हम प्लस कैसे कर सकते हैं और या फिर उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये होते हैं ऑपरेशंस। कि मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशंस कैसे लगाएं। A और B मैट्रिक्स है, इसमें हमें पूछा गया A+B, हमें A+B निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो जाता है, सेकंड में सेकंड, मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी में ऐड होता है। 2 + -2, तो 2 - 2 ही हो जाएगा, वो क्या होता है, 0। 3 + 3 6, ये होती है आपकी एडिशन। एडिशन में सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, तभी वो एडिशन हो सकती है, अदरवाइज एडिशन नहीं होगी। अगर इसका और इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो इसकी एडिशन नहीं हो सकती। चलिए आगे। यस, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें 3A फाइंड करना है, मीन्स कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान रखना वो कांस्टेंट हर एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है। 3 3 3 1, जो भी, मतलब ये जो 3 है वो सिर्फ एक रो के साथ मत मल्टीप्लाई करना, वो सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेगेटिव कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन। A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है AB। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है तो एक चीज़ ध्यान रखना,
जो आगे है वो आगे ही रहेगा और जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। मीन्स ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो ध्यान रखना। तो और इसमें एक चीज़ और, कि जब भी आप मल्टीप्लाई फाइंड करो, मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करनी है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो तो उसमें इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। तो देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2/3 जो बच जाता है। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये लिखा हुआ, नेक्स्ट ये रो ये कॉलम ये लिखा हुआ, थर्ड टाइम ये रो ये कॉलम। तो इसकी कैलकुलेशन की हुई है, ये आपने बहुत सम्स कर रखे हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन है, तो आप देख लेना इसको कैसे अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद ए और बी गिवन है, हमें फाइंड करने ए बी और बी है। तो पहले ए को आगे बी को पीछे रखना है, फिर बी को आगे और ए को पीछे रखना है इसकी पोजीशन के हिसाब से, और यही चीज़ प्रूव भी करनी है कि दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए कि ये है एग्जाम्पल नंबर 18, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो क्या क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए सबसे पहले। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, अब ये तो हमारे पास कोई मेथड है नहीं कि इसकी पावर 3 कर दें, तो इसको हम क्या करते हैं, ए क्यूब को क्या लिख लेते हैं, ए 3 की मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले 2 की कर लेते हैं, ए की मल्टीप्लाई, यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। उसके बाद इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए क्यूब। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए क्यूब की वैल्यू है ए की है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारी वैल्यूज रखी हुई हैं, और आंसर लास्ट में क्या आ गया, 0। उसके बाद था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, चेंज कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम। मतलब 3 5 रो थी, कॉलम बना दिया, ये रो थी कॉलम बना दिया, ये रो थी और ये कॉलम बन गया, ये होता है इसका ट्रांसपोज। अब आती है एक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो सेम ही बन जाए, मीन्स कि ए डैश इक्वल टू ए ही बन जाए, वो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आ जाए। तो देखते हैं उसकी एक एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम बनाएंगे क्या बनेगा, √2 2 3 √2 2 3। देखो जब इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या ये दोबारा वही बन जाएगा ना मैट्रिक्स। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा, √2 2 3 इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 1.5 -1 3 -1 1। तो देखिए ये और ये दोनों सेम बन गए ना ट्रांसपोज करने के बाद, इट मीन्स ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है।